हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज मैं आपसे बात करूंगी, कोई मैं डेली रूटीन नहीं करूंगी और ना ही कोई व्लॉग ऐसा शेयर करूंगी जिससे मैं जो मेरा घर के काम हैं वो मैं आपसे आज बात करूंगी। कुछ ऐसे टिप्स जो लाइफ में जो बोझ भरी होती है लाइफ, उसे आसान कैसे बना सकते हैं। 100% ना सही, लेकिन 70 से 80% तक तो हम कोशिश कर सकते हैं अपनी लाइफ को थोड़ा इजी बनाने के लिए। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके ही बेस पे मैं आपसे यहाँ शेयर करूँगी बातें मोटिवेशनल। यहाँ मैं आपसे आज बात करूँगी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले टिप नंबर 1 आपको देना चाहूँगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना ध्यान रखें। तो जैसे कि हम लोग काम करते हैं, कुछ भी हो, चाहे घर का काम हो या घर के साथ बाहर जाकर जॉब करने वाली महिलाएं भी होती हैं, वो अपना घर भी देखती हैं और फिर जॉब भी करके आती हैं। तो वो उन जिम्मेदारियों को निभाने के चक्कर में अपना ध्यान रखना भूल जाती हैं। तो जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ आपको भी टाइम अपने आप को भी देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। यह बहुत बड़ा कड़वा सच है कि जो लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, अपनी बॉडी पे काम करते हैं और वो सेल्फिश नहीं होते, पर क्योंकि वो आगे चलकर हमारा जो साथ देगी वो और कोई नहीं, हमारी बॉडी ही हमारा जो है वो साथ देगी। तो इसलिए इसका अच्छे से केयर करो, इसकी रक्षा करो और बहुत ज़्यादा ध्यान रखो इसका, तभी आप इससे अपने जो है आगे के फ्यूचर के काम कर पाएंगे और आपकी लाइफ बिल्कुल आसान हो जाएगी इससे। और दूसरा मेरा टिप है, एक्सरसाइज रोज़ कीजिए, क्योंकि आजकल महिलाएं जो हैं, ज़िम्मेदारी निभाना कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है और इसे हमें निभाना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी। और एक्सरसाइज तो हमारे डेली रूटीन में ज़रूर ही होना चाहिए। अब जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पे जो है, अब सर्दियाँ जा चुकी हैं और गर्मी आ गई हैं, तो यहाँ मुझे कपड़े जो हैं वो लगाने थे। तो इसी चक्कर में इतना वो हो जाता है कि अपना ध्यान नहीं रख पाते। अपने काम को सेकंड प्रायोरिटी पे रखिए, लेकिन अपनी बॉडी को फर्स्ट पे रखिए। इसके लिए सबसे पहले आप हमेशा एक्सरसाइज कीजिए, जो अपने शरीर को तो फ़ायदा देती है, जिससे आप सोचने समझने की शक्ति जो है मिलती है और कामों को भी पूरा कर सकते हैं जब आपकी बॉडी ठीक रहेगी। और टिप नंबर 3 है, अच्छा खाना खाओ और खुश रहो। अच्छा खाना खाना शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, पर तब तक ही शरीर को लगता है जब आप खुश रहते हैं। इसलिए मन खुश तो तन खुश। आप हमेशा अपने शरीर का ध्यान रखते रहिए और अच्छा खाना खाइए और हमेशा खुश रहिए। तनाव से बिल्कुल दूरी बना के रखिए आप। जो स्ट्रेस है उसे बिल्कुल दूरी बनाइए, बिल्कुल मत लीजिए। हमारे जीवन में कभी ना कभी ऐसे पल आते हैं जब हमें स्ट्रेस हो जाता है। जैसे आप, आज उसने मुझे ऐसा बोल दिया, आज मैंने उस ऐसा वो कर लिया, तो स्ट्रेस लेते हैं। हमारा वो काम नहीं हुआ तो हम स्ट्रेस ले लेते हैं। तो छोटी-छोटी बातों को स्ट्रेस ले लिया जाता है। इसे सबसे पहले आप लेना बंद कीजिए स्ट्रेस को और इसका समाधान निकालो, नहीं तो उसे इग्नोर करो। इग्नोर नहीं किया जाता, तो आप अपने कामों को, जैसे मैं आप करती हूँ कि मैं अपने आप को बिज़ी रखना चालू कर देती हूँ। कभी भी जब मुझे लगता है कि हाँ, आज मुझे थोड़ा मेरा माइंड डिस्टर्ब है, तो क्या करती हूँ, मैं एक काम एक्स्ट्रा ले लेती हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है। अब ये मैं अपने बच्चों के जो कपड़े हैं वो निकाल रही हूँ और रख रही हूँ, तो जिससे क्या है, मेरा स्ट्रेस थोड़ा दूर हो जाता है अगर मुझे आ रहा है स्ट्रेस। तो इसके लिए मैं आपको यही टिप देना चाहूँगी कि जितना आप इग्नोर कर सकते हैं आप बिल्कुल कीजिए इसे, क्योंकि ये बिल्कुल भी बॉडी के लिए ठीक नहीं होता है। अब यहाँ पे हमारे पड़ोस से जो है खाटू बाबा की चल रही थी रैली। तो यहाँ पे मैंने खाटू बाबा से सिर्फ एक यही धन्यवाद दिया कि आपने हमें जो दिया वो बहुत अच्छा था
और अच्छा रहेगा हमेशा। और मुझे इतनी अच्छी फैमिली, बच्चे और हस्बैंड मिले, और मेरे मम्मी पापा ने भी मेरा बहुत मतलब अच्छा से ध्यान रखा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ऐसे मेरे मम्मी पापा दिए और ऐसा मुझे परिवार दिया ससुराल का भी, तो इसी के लिए मैंने उनसे बहुत बड़ा थैंक यू बोला था। और सबसे लास्ट में है टिप नंबर 5, ओवर थिंकिंग। हम छोटी छोटी बात को लेके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे होगा, अब फ्यूचर में ये कैसे होगा हमारा, हम ये कर पाएंगे कि नहीं। तो ये सबसे बड़ी गलती है कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं। इससे जितना चाहे उतना बचना चाहिए। इससे शरीर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो होता ही है, जिससे बॉडी डिप्रेशन में भी आ सकती है। इससे बचने के लिए सोच विचार ज़्यादा ना करें। अपने आप को किसी काम में इतना बिज़ी कर लें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं एक काम एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, तो इसलिए मेरा थोड़ा स्ट्रेस थोड़ा दूर हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढिए और प्रेजेंट में जिए, क्योंकि देखिए फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा, और अगर हम फ्यूचर की चिंता करें तो वो तो सिर्फ भगवान को ही पता है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो पहले से ही ओवरथिंकिंग करके क्या फ़ायदा। अपने आप को प्रेजेंट में ही जीना सिखाइए, बच्चों को सिखाइए, बच्चों को खुश रखिए, अपने परिवार को खुश रखिए। आपको जो पसंद है आप वो कीजिए लाइफ में। और मैंने भी बहुत कुछ सोच रखा है, लेकिन भगवान मौका देगा तो बिल्कुल मैं वो करूँगी। आपसे भी शेयर करूँगी मैं हर चीज़ जो भी मैं करती हूँ, और आगे आगे जो भी करूँगी वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। सिर्फ मैंने एक उम्मीद रख रखी है, लेकिन जो करूँगी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और इस टाइम पे मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही थी, तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि आज मुझे पूरे दिन में क्या क्या करना है। इसकी मैंने एक लिस्ट बनाई थी, और अगर वो नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, ये लाइफ है, लाइफ तो ऐसे ही चलती है हमेशा। और इसे हम लेके बैठे रहेंगे कि आज मैंने तो बहुत कुछ सोचा था, वो नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, हमेशा इसे थोड़ा इग्नोर कीजिए। क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो हम सोचते हैं वो नहीं हो पाता, और इसको अगर हम लेके बैठे रहेंगे तो ऐसा नहीं होता है। लाइफ को अपने अच्छे से जिए, खुश रह के जिए। तो ये थे मेरे 5 ज़रूरी आपके लिए टिप्स, तो इन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने जब ये फॉलो किए तो आपको कैसा लगा। तो आगे भी मैं ऐसे ही शेयर करती रहूँगी आपको। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।